Good evening all of you. Today I am going to discuss phasor diagram of Anderson bridge. First of all, this is the circuit diagram of Anderson bridge and this is the phasor diagram of Anderson bridge. तो सबसे पहले हमें फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इसकी जो फर्स्ट आर्म में कौन सी करंट फ्लो रही है, दैट इज़ I1। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे I1 करंट को ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस R1 और L1 के कारण और स्मॉल r1 के कारण जो रेजिस्टेंस जो ड्रॉप होगा, सबसे पहले इसमें देखें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस स्मॉल r1। तो रेजिस्टेंस के कारण कितना ड्रॉप हो गया, दैट इज़ I1 R1 प्लस R1। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस का ड्रॉप जो करंट की डायरेक्शन में होगा। इसके ठीक 90 डिग्री पे हमने ड्रॉ कर दिया I1 ओमेगा L1 जो इंडक्टर के कारण ड्रॉप होगा, और इसको हमने यहाँ से इसको मिला लिया, दैट इज़ यहाँ से अपन को मिल के क्या मिल जाएगा, E1। उसके बाद हम जानते हैं कि जो इसमें जो सेकंड ब्रांच में जो करंट फ्लो रही है, दैट इज़ I2 करंट फ्लो रही है। ठीक है, उस और I2 जो है, अब यहाँ से ये किस किस का फेजर सम है, I2 जो है तुम्हारी ये इसमें जो करंट जा रही है वो IC, यानी इसमें जो करंट फ्लो रही है वो हमारे पास कितनी करंट फ्लो रही है, दैट इज़ IC। यानी जो हमारी I2 जो करंट है, I2 करंट है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ IC प्लस I4 से मिलकर बनी है। तो I2 को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें IC ड्रॉ करना पड़ेगी और IC के बाद फिर हमें I4 ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे IC को ड्रॉ किया। तो IC को जैसे हमने ड्रॉ किया तो हम यहाँ देखेंगे इसमें जो रजिस्टेंस के कारण क्या होगा, कुछ ड्रॉप होगा, फिर इस कैपेसिटर के कारण ड्रॉप होगा। तो रजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप होगा वो ठीक करंट की डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ IC इंटू R। और जो कैपेसिटर के कारण जो ड्रॉप होगा इससे इस IC के ठीक बिल्कुल 90 डिग्री पर कैपेसिटर के कारण जो ड्रॉप हो गया, दैट इज़ IC अपॉन ओमेगा C, वो ये हो गया। ठीक है, तो IC इंटू R यानी इसके ठीक पैरेलल में यहाँ पे हमने लाइन खींच दी IC इंटू R, तो ये हो गया। और ये जो ड्रॉप हो गया हमारा IC अपॉन ओमेगा C हो गया, और इसको हमने यहाँ से मिला लिया। ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया दैट। तो इसका जो रिजल्टेंट क्या हुआ, दैट इज़ I4 हुआ। क्योंकि I4 क्यों हुआ इसका रिजल्टेंट, क्योंकि ये हमारा जो मतलब जो ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे इस ब्रांच में जो ड्रॉप होगा ना, और इस ब्रांच में जो ड्रॉप होगा वो इस ब्रांच में ड्रॉप के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा ये एक ड्रॉप IC इंटू R प्लस और IC अपॉन ओमेगा C, IC इंटू R, और इस ब्रांच में ड्रॉप कितना होगा, IC अपॉन ओमेगा C बराबर क्या हो जाएगा, I4 इंटू R4। तो ये किसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज़ I4 इंटू R4। ये यानी ये हो गया, हमने ड्रॉ कर लिया, यानी इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, I4 इंटू R4। तो इसका मतलब I4 R4 इधर है, तो इसका मतलब ये हमारी करंट हो गई, हमारी I4 यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो I2 हमारी क्या है, IC और I4 से मिलकर बनी है। तो I4 हमारे पास आ गई ये, और IC है ये। तो IC और I4 का हमने क्या ले लिया, फेजर सम ले लिया। तो ये हो गया हमारा इसका फेजर सम, यानी ये इसका फेजर या I2 करंट हो गई, यानी I2 यानी इस डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब यानी इसका जो कारण जो रेजिस्टेंस के कारण इसमें जो ड्रॉप होगा, दैट इज़ I2 इंटू R2, ये हो गया हमारा, दैट इज़ E2। तो E1 ये आ गया, E2 ये आ गया, और E4 हमारा यहाँ पे ये आ गया, I4 इंटू R4, और E3 हमारा ये है। ठीक है, तो अब इन चारों का हमने फेजर सम ले लिया, E1 का, उसके बाद हमने ले लिया E2 का, उसके बाद हमने ले लिया दैट इज़ यहाँ से E3 का, और इसके बाद हमने ले लिया E4 का, और इन चारों का फेजर सम लेके रिजल्टेंट आ गया हमारा, दैट इज़ E। सो दिस इज़ द कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ एंडरसन ब्रिज। ठीक है, ओके, थैंक यू।